सुप्रभात छात्रों, हम राम काव्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो प्राचीन काल में राम काव्य कैसा है, उस प्राचीन काल में कौन कौन से राम काव्य लिखे गए, मध्य काल में या संस्कृत के राम काव्य कौन से है, प्राकृत के राम काव्य कौन से है, और फिर प्राकृत के बाद मध्य काल में कौन कौन से, मध्य काल यानी भक्ति काल में कौन कौन से राम काव्य लिखे गए, इसके बारे में कल चर्चा कर दी है। और आधुनिक काल में यानी क्या कोई यानी राम काव्य लिखा गया, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले थे। तो यानी जो मुंशी सुखलाल नियाज सुख सागर जो है उन्होंने विष्णु पुराण लिखा था। लल्लू लाल जी जो है उन्होंने प्रेम सागर भागवत के 10 स्कंद की कथा लिखी है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक का काम करते थे। सदन मिश्र जी जो है उन्होंने नासिके तोपाख्यान लिखकर ब्रज भाषा में उन्होंने साहित्य लिखा है। वे फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक का काम करते थे। इंशाअल्लाह खां जो है तो इन्होंने एक ही कहानी लिखी और हिंदी साहित्य के जगत में वो उन्होंने ख्याति प्राप्त कर दी, और वो कहानी थी रानी केतकी की कहानी, 19वीं सदी में लिखा है। तो ऐसे जो है यानी हम संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से मध्यकाल से आधुनिक यानी जहाँ यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ था, वही से आते आते यानी आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम कथा कौन कौन सी लिखी गई है, तो यह हम देखते हैं। तो यानी आधुनिक युग में यानी कृतिवासी रामायण यानी कृतिवासी यानी बंगला कवि जो है उन्होंने बंगला कवि ने कृतिवासी रामायण लिखा है। और कंब रामायण यानी ये कंब व्यक्ति है या रचनाकार है जो तमिल भाषा में उन्होंने कंब रामायण लिखा है। रंग रामायण यानी तेलुगु भाषा में लिखा हुआ ये रंग रामायण है। भास्कर रामायण यह भास्कर व्यक्ति ने लिखा, लेखक उसके भास्कर है, वो तेलुगु भाषा में लिखा है। भावार्थ रामायण जो है वह एकनाथ जी ने लिखा है, वो मराठी में लिखा है। अर्ध रामायण गिरिधर स्वामी ने लिखा है, वह भी मराठी में है। और गीति रामायण जो है वो असमिया में या आसाम भाषा में लिखा हुआ है। राम रक्षा स्तोत्र जो रामानंद जी ने लिखा है वो हिंदी में लिखा है। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखा है, 1574 में लिखा है, वो अवधी भाषा में लिखा है। रामचंद्रिका जो लिखी है केशवदास जी ने, यानी रीति काल के ये प्रवर्तक माने जाते केशवदास, उन्होंने यानी ब्रज भाषा में लिखा है रामचंद्रिका। और आधुनिक युग में हम देखते हैं तो आधुनिक युग के कविता हिंदी के कवि यानी छायावादी कवि जो है निराला जी ने 1936 में राम की शक्ति पूजा नामक एक लंबी कविता लिखी। तो यानी राम की शक्ति पूजा लिखी तो उसमें उन्होंने कहा, धिक जीवन जो पाता हो आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यानी विरोध और शोध यानी राम का जीवन और निराला का जीवन, इसमें जो संघर्ष है वो उन्होंने समान रूप से देखा है। 1936 में उन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखी। तो राम की शक्ति पूजा यानी कौन सी विधि है, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था उसी समय यानी राम पराजित होते रहते, सत्य के प्रतीक होते हुए भी हमेशा उनका पराजय होता रहता है। तब उन्हें जाम्बवान है या जाम्बवान ने सूचित किया कि तुम यानी एक यज्ञ कर दो और उससे आप क्या है यानी शक्ति प्राप्त करेंगे। और उसी समय यानी रावण के भाई भी उनके साथ है, राम के साथ है। वे भी बताते हैं कि रावण के पास
अद्भुत शक्ति है, उसे आपको यानी सुग्रीव भी उनके साथ है, हनुमान जी है, सभी लोग उनके साथ है, लेकिन कैसी शक्ति की पूजा करनी चाहिए ये सब कुछ जांबवान बता देता है और उससे वो भक्ति यानी शक्ति की पूजा करने लगते हैं। लेकिन शक्ति को अर्पण क्या करना है? 108 पुष्प अर्पण करने हैं। प्रभु रामचंद्र जी सुबह ही यानी सूर्योदय के पहली किरण से ही वे यानी शक्ति की पूजा करने बैठ जाते हैं। कमल पुष्प उनके पास थे, वह हर एक मंत्र जाप के बाद एक एक कमल पुष्प अर्पण कर देते हैं देवी को। और अंतिम पुष्प 107 पुष्प उन्होंने देवी को अर्पण कर दिए और अंतिम जो पुष्प है वह अर्पण करने वाले थे ही, इतने में वह पुष्प उनके थाली से निकल जाता है। तो वह दुखी हो जाते हैं, लेकिन अब दुख करने का समय नहीं है, यह विधि तो पूर्ण करनी है। और उसी समय यानी उनकी माँ के जो कई शब्द है वो दिमाग में बैठ जाते गए थे और माँ उनसे प्यार से कहती थी, राम तुम्हारे नयन कमल की तरह है, यह राजीव नयन है आपके। यानी तब यह माँ की बात उन्हें याद आती है। उनके पास जो खंजीर था उस खंजीर को वे उठा लेते हैं और अपनी आंखों की तरफ ले जाते हैं। उसी समय यानी शक्ति जो है वो शक्ति सोचने लगती है, अरे ये तो वास्तव में स्वयं की आंखें निकलने पर तला हुआ है, तो हमें तो कुछ तो करना चाहिए। इसी कारण वह शक्ति, अद्भुत शक्ति जो है वह यानी तुरंत प्रभु रामचंद्र जी के हाथ थाम लेती है और वह खंजीर जो है वह थाम देती है और कहती है, तुम धन्य हो गए राम, आज से मैं आपके पक्ष में हूँ, यानी मुझे बंदी से बंद मुक्त कर दिया, मैं आपके पक्ष में हूँ, ऐसा उन्हें कह देती है। तो यानी अंतिम क्षण तक उन्हें झगड़ना पड़ा है। कौन सा प्रसंग में राम को कुछ सहजता से मिला है? जब शादी के बाद वे यानी राज्य में आ गए, राज्याभिषेक होने वाला ही था, फिर उन्हें वन में भेज दिया गया। फिर 14 साल का वनवास समाप्त करके वापस आ जाते हैं। उसके बाद भी सीता का निर्वासन हो गया। वही 14 साल वन में दोनों साथ रहे, लेकिन एक साधु सन्यासी की तरह रहे। फिर महल में आते हैं, राजरानी सीता बन जाती है, राजा राम बन जाते हैं, लेकिन तुरंत ही फिर अपनी पत्नी को उसे त्यागना पड़ता है। अनेक साल उनके बच्चे, उनकी पत्नी वन में रहते हैं, फिर भी उनके लिए कुछ नहीं कर देते हैं। जब वे यानी पत्नी अपने बच्चे राम काव्य सुनाते दरबार में आते हैं, तब वे मानने के लिए तैयार है, लेकिन लोक लाज के कारण वे कहते हैं कि उन्हें सबूत चाहिए। सीता ने आकर सबूत देना चाहिए कि ये राम के ही बच्चे हैं। तो फिर वह यानी उससे हतबल हो जाते हैं। सीता चली जाती है, अग्नि में प्रवेश कर देती है। उसके बाद उनके जीवन में भी हर बार संघर्ष आया। बच्चे उनके पास आए, सीता निकल गई। फिर उसके बाद राम का यानी अंत होने वाला था, यानी सृष्टि का कार्य समाप्त होने वाला था, लेकिन लक्ष्मण उनके बहुत प्रिय व्यक्ति है। इसी कारण क्या है, लक्ष्मण को यानी त्यागना पड़ता है उन्हें, क्योंकि वह शेषनाग के अवतार है। तो यानी यमदूत एक दिन वहीं पे आ जाता है और यमदूत और उनकी चर्चा चल रही थी, और उसी समय यानी दुर्वासा ऋषि वन में राजभवन में आते हैं। लेकिन मृत्यु ने कहा था राम को, जो कोई अंदर आएगा, आप दोनों की गुप्त वार्ता है, अगर कोई सुनेगा या कोई अंदर आएगा तो उसे आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। प्रभु रामचंद्र जी चिंतित हो गए, लेकिन ये तो क्या है, तो हमें करना ही पड़ेगा। तो वो बहुत दुखी थे। तो उसी समय दुर्वासा ऋषि आ जाते, दोनों की चर्चा चल रही थी, प्रभु रामचंद्र से मिलना चाहते थे दुर्वासा ऋषि। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आप थोड़ा समय रुकिए,
अंदर कोई महात्मा आए हुए हैं और उनकी राम की गुप्त चर्चा चल रही है, तो मुझे आपको अंदर जाने से मना करना पड़ेगा। तो वो कहने लगे, मैं शाप दे दूंगा, तुम्हारी नगरी जलकर भस्म हो जाएगी। तो लक्ष्मण सोचते हैं, अगर मुझे मृत्यु दंड मिलना है तो सही, लेकिन क्या है, हमारी अयोध्या तो ठीक रहेगी। इसी कारण वो कहते हैं, ठीक है, आप यही ठहरिए, मैं अंदर चला जाता हूँ और राम को आपके आने की सूचना दे देता हूँ। जैसे ही लक्ष्मण दरवाजा खोल देता है, तब मृत्यु यमदूत जो है वह कहते हैं कि आपने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। प्रभु रामचंद्र जी, आपको उसको प्राणदंड देने चाहिए, मृत्यु देना चाहिए। राम को बहुत दुख होता है, वैसे अपने वहीं से यह मृत्यु निकल जाता है। और बाद में दूसरे दिन प्रभु रामचंद्र जी अपने भाई, माताओं सभी को बताते और कहते हैं कि ऐसा अपराध लक्ष्मण ने कर दिया है, तो लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना है। मैं अपने भाई को मृत्यु दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ, उसे नगर से बाहर निकाल सकता हूँ। नगर से यानी कभी भी लक्ष्मण राम से अलग नहीं निकला। अगर उसे नगर से बाहर निकालना तो यानी मृत्यु दंड जैसा ही है। तो लक्ष्मण कहता है, भाई मुझे मृत्यु दंड दीजिए, मुक्ति दीजिए। तो भरत कहते हैं, राम कहते हैं, एक भाई को कैसे मृत्यु दंड दे सकता है? मैं नहीं दे सकता मृत्यु दंड आपको। तो लक्ष्मण कहता है, आपके चरणों से बाहर निकाल देना ही मृत्यु दंड जैसा ही है। और जब उसे नगर से बाहर निकाल दिया जाता है, तब वह अपना शरीर त्याग देता है और वो वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, सीता भी पहले ही वैकुंठ पहुंच गई थी, उनकी राह देख रही थी। जब प्रभु रामचंद्र जी भी यानी जब ये अपने समाधि लेते हैं, तो उसी समय भी बाकी सारे लोग भी कहते हैं, हमें भी जाना चाहिए, हमें भी यहाँ रखना चाहिए। तो ऐसे जो है वो निराला कहते हैं, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यानी जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक ये जो है कोई बात सहजता से नहीं मिली है, यानी विरोध ही विरोध आया है। तो ऐसे जो है यानी राम की शक्ति पूजा में उन्होंने राम के जीवन को उधरने का या स्पष्ट करने का प्रयत्न, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने जीवन में यानी निराला जी ने अपना जीवन कैसा है यह प्रकट करने का प्रयत्न कर दिया है। क्योंकि यानी राम और निराला का जीवन जो है उसी तरह ही है। निराला के जीवन में भी दुख ही दुख आ गया है, उनका परिवार सब कुछ समाप्त हो गया, उनके पास कुछ भी नहीं रह गया है। साहित्य यात्रा करने वाले ये साहित्यिक है, निर्धन ही रह गए। न उनकी पत्नी रही, न उनके पिताजी रहे, माताजी रही, बच्चे रहे, सब कुछ गुजर गए। और जो उनकी प्यारी बच्ची थी उनका भी देहांत हो जाता है। तो उसके बाद वे यानी यह देहांत का जो सरोज का देहांत हो गए, उन्हें जब बात पता चली तब वे कहते हैं, यह तेरा अभागी पिता तेरे हित का कुछ नहीं कर सका। ऐसे कहकर जब वे बाहर चले गए, किवाड़ बंद कर दिया, अंतिम समय तक वे वापस घर में नहीं आए। तो ऐसे यानी भारतीय भाषाओं में अलग अलग भाषाओं में यानी बंगला, तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी, अवधी, ब्रज, ऐसे अलग अलग भाषा में यह रामायण लिखा, राम साहित्य लिखा गया है। जैसे पिछले साल हमने रामायण देखा तो वहां पे यानी अलग अलग बंगला भाषा, तमिल, तेलुगु या संस्कृत ये भाषाओं में का समावेश उन्होंने कर दिया है। जैसे रामानंद सागर यानी हर एक एपिसोड समाप्त होने के बाद बताते थे कि यह हमने वाल्मीकि रामायण से लिया है, ये हिस्सा हमने बंगला साहित्य से लिया है या तमिल भाषा से लिया है, क्योंकि अलग अलग दृष्टि से उसका अध्ययन किया गया है। तो सिर्फ यानी
संस्कृत का जो वाल्मीकि रामायण है उसी को आधार मानकर नहीं है, तो बंगला को भी उन्होंने, असमिया को भी उन्होंने अपना लिया है, रामचरितमानस का भी आधार उन्होंने ले लिया है। तो ऐसे अलग अलग दृष्टि से उसका अध्ययन करके यह यानी रामायण जो धारावाहिका थी उन्होंने प्रारंभ कर दी है। तो छात्रों आज हम यही ठहरेंगे, कल हम अगले लेक्चर में यह जो है कि कितने प्रश्न करूं, यह जो खंड काव्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।